हेलो दोस्तों। मैंने पहले आपको दिखाया था भाई जो हम सिंगरफ की बसम बना रहे थे। तो ये देखो हमारे पास सिंगरफ की बसम तैयार हो गई है। तो देखो इसको पहले हमने जैसे मैंने पहले बताया था तो दोबारा से मैं बता देता हूँ इसको बनाना कैसे है। सिंगरफ को हमने मोमिया कर लेना है, उसमें इतना रस डालना है। पहले आपने प्याज का रस डालना, सफ़ेद प्याज ले लें या जो भी आपको सही मिले, जहाँ हो सके सफ़ेद ले लो, उसका रस ले लेना है आपने। और जितनी आप इसको बनाना चाहो, 1 तोला 2 तोला जितनी बनाना चाहे उसमें इतना रस डालना है भी। हम तो इसमें 1 लीटर तक भी डाल देते हैं, लेकिन कईयों को किसी ने 1 तोला बनानी होती है या उससे कम, तो आपने ऐसा करना है भी इसमें मुकद्दर रस लेना है। पहले आपने प्याज का रस निकाल लेना है कपड़े से निचोड़ कर, फिर उसको और मुकद्दर कर लेना है। फिर उसमें एक ही बार में नहीं निकालना, जितना आप एक दिन में इसमें जब्ज कर सको, खर्ल कर सको उतना निकाल लो। तो इसको करते रहना, जब सूख जाए फिर और रस डालना, सूख जाए और रस डालना है, खर्ल करते करते। और एक टाइम ऐसा आएगा भी ये आपका ऐसे डंडा चलना उसमें बहुत मुश्किल हो जाएगा और जो रस है वो सूखेगा भी नहीं। तब आपने बंद करना है, चाहे उसमें आपका जितना मर्जी रस लग जाए। इस स्टेज पर पहुंच जाना है भी जब वो रस सूखना बंद कर जाए, फिर आपने इतना गाढ़ा सा चिकना सा पदार्थ बन जाएगा ये। इतना रस आपने डालना भी, चलाने से आप 1 2 दिन करते रहोगे तो वो सूखेगा नहीं, तो वैसा ही रहेगा। तो फिर आपने इसमें दूसरा रस डालना है अदरक का। अदरक का रस भी ऐसे निकाल कर मुकद्दर कर आपने इसमें डालते रहना है। वो भी आपने कम से कम जितना ये रस इसमें लगा है उतना ही आपने दूसरा अदरक का रस भी इसमें लगा देना है। दोनों बराबर हो जाएगा तो ये बहुत ही ऐसा पदार्थ हो जाएगा अभी जैसे चिपचिपा होता है, तो सूखेगा भी नहीं। तो फिर क्या, आपने थोड़ा सा इसको धूप लगाकर फिर आपने इसकी एक टिकिया सी बना लेनी, जैसे हम टिक्की बनाते हैं किसी चीज़ की। तो उसको आपने गाय के देसी घी में हल्का फ्राई कर लेना, बिल्कुल हल्की आंच रखकर घी डालकर उसमें हल्का हल्का इसको सेक लेना है। सेक लेने के बाद दोनों तरफ से बिल्कुल ध्यान रखना है ये जले ना, क्योंकि इसमें पारा होता है, सिंगरफ है, थोड़ा ज़्यादा सेक लगाओगे तो ये उड़ जाएगा। तो ये बावजन रहना चाहिए। तो आपने इसको जब थोड़ा सा सेकेंगे तो जो इसका चिपचिपापन है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आप इसको जब खर्ल करोगे तो कुरकुरा बन जाएगा, जैसे अपने पकोड़े निकलते हैं। तो इसको आपने ऐसे खर्ल कर लेना। तो इस प्रकार का आपका ये पाउडर तैयार हो गया। ये अपना संखिया का भस्म तैयार हो गई है। संखिया नहीं, सॉरी मैंने गलत बोल दिया है, ये सिंगरफ। सिंगरफ आपने बढ़िया जो आपको वहाँ मिलती हो, रूमी ले लो, दूसरी ले लो, बढ़िया क्वालिटी की, जहाँ तक आपकी पहुँच हो वहाँ तक बढ़िया से बढ़िया सिंगरफ लो। और उसको इस प्रकार से आपने इसकी भस्म तैयार कर लेनी है। तो दोस्तों ये हम, मेरे को कईयों ने कहा, वैसे तो हम भस्म किसी को देते नहीं है, लेकिन अब हम ये बना रहे हैं तो जो भी मेरे से भस्म लेना चाहता है हम उसको दे देंगे। तो 10 ग्राम का हमने प्राइस देते हैं 1,000 रुपये की, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत होती है। तो मेहनत का ही जो होता है, तो 10 ग्राम आप कई नुस्खों में डाल सकते हैं, तो इसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। देखो किसी भी चीज़ का रिजल्ट आपने लेना है। ये हम एक भस्म बना रहे हैं तो हम इसका कई बहुत सी जो दवाइयाँ बनाते हैं उनमें यूज़ करते हैं। तो ये आपको अगर किसी चीज़ के मिजाज का पता होगा, मरीज़ के मिजाज का पता होगा, उसकी नब्ज़ देखकर उसका अच्छी तरह जानकर अगर उसको दवाई दोगे तो छोटी से छोटी दवाई भी आपका बहुत काम करेगी। और अगर आप उसको देखा ही नहीं है उसमें दिक्कत किस कारण आई हुई है, तो आप चाहे सोना चांदी हीरा मोती जो मर्जी दे दो, उसको फ़ायदा नहीं करेगा। यही बात होती है। तो ये जो भस्म बनाई है ये सेक्स पावर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। तो इसको आप जिस चीज़ में भी डालना चाहे डालकर दे सकते हो। अगर थोड़ा वैसे खिलाना हो तो वैसे भी आप 2 से 4 चावल तक किसी को भी दे सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने भस्म बनाई है। अगर कोई वैद्य इतना झंझट नहीं कर सकता, हमारे साथ मेरे साथ जुड़ा हुआ है, तो वो मेरे से कह सकता है, लेकिन हम उसको ये दे देंगे। लेकिन मेरे को पता होना चाहिए वो वैद्य ही है, क्योंकि हम किसी भी दूसरे जो हमारे पास मरीज़ आते हैं उसको भस्म नहीं देते हैं। हम भस्म उसको ही देंगे जो मेरे को यकीन दिला देगा वो वैद्य है, तो उसको हम ये
जो बसम उसके एड्रेस पर पार्सल भी कर देंगे, चाहे वो मेरे पास आकर भी ले जा सकता है। तो मैं यहाँ इंडिया से हूँ और हरियाणा के कुरुक्षेत्र ज़िला से हूँ, और पेवा शहर है, छोटी सी सिटी है, और उसमें गांधीनगर में मेरा मतब है, जहाँ मेरी क्लिनिक है, जहाँ से मैं ये सब चीज़ बनाता हूँ। जो मेरे आसपास हैं जो मुझसे जुड़े हैं वो सभी को पता है। तो ऐसे मैंने अब सोचा है भी बहुत सी मैं बसमें जो बनाता हूँ वो मैं पहले देते थे नहीं, लेकिन हम उनको दे देंगे, जैसे संख्या की होगी ऐसे ही बसमें होगी जो नहीं बना सकते, जहाँ जो बहुत ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ वो आग नहीं जला सकते, या जिनके पास जगह ही नहीं है, या बहुत दूर दराज से हैं, उनको वहाँ चीज़ें पहुँचती नहीं है, तो वो अपना काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और अगर कोई बनाना भी चाहे तो उसको भी हम पूरी डिटेल से बताएंगे भी इसको एक बार ले लो। अगर वो खुद बनाना चाहे तो खुद भी बना सकता है, मैंने बताया वो है बनाते हुए, इसकी वीडियो भी बनाई हुई है, वो हम पूरी डिटेल में भी उसको बता देंगे। अगर कोई भी लेना चाहता हो जिसको इसकी नॉलेज हो तो वो ले सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों।